हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जसोल ई मित्र चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे न्यू राशन कार्ड आवेदन कैसे करेंगे, वो भी महिला मुखिया के नाम से। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें और आपके मन में कोई सवाल आ जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे को ई मित्र पोर्टल ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ यूटिलिटी में सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है राशन कार्ड, RAT। इस तरीके से आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू राशन कार्ड फॉर्म फिलिंग फॉर्म 1। तो आपको यहाँ पर प्रपत्र 1 भरना है न्यू राशन कार्ड आवेदन के लिए। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आप राशन कार्ड की साइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर विकास अधिकारी या प्राधिक अधिकारी जो भी आपके लगता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपका जिला ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर ग्रामीण आपके सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक और यहाँ पर ब्लॉक भी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पंचायत है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी पंचायत आपके लगती है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका गाँव को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर मकान संख्या लिखना है, यहाँ पर इलाका लिखना है, यहाँ पर पिन नंबर और यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड आपको पूरा हिंदी में ही लिखना है नाम वगैरह। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चूज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नाम शो कर देगा। अगर आपका पोर्टल किसी कारण से लॉग आउट वगैरह हो जाता है तो ये आपको नाम कहाँ पर मिलेगा, तो आपको यहाँ पर डिटेल एंट्री में क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेम यही पोर्टल वापस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नाम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर जो जनरेट हो गए हैं वो फॉर्म नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड टाइप दिख रहा है, यहाँ पर APL और नॉन APL। अगर आप BPL का बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और APL का बनाना चाहते हो तो APL ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके रहेगा। और आपने जो भी ग्राम पंचायत वगैरह सेलेक्ट की है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और यहाँ पर आपको इलेक्शन वोटर ID नंबर है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपको इंग्लिश में नाम लिख देना है, जो डॉक्यूमेंट में नाम है आपको वही नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस है वो फिल कर देना है। तो हम यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी सेम एड्रेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा एड्रेस है वो भी सेम एड्रेस आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेजिडेंस टाइप पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर आपका मकान है या किराए का मकान है, जो भी आपका है तो यहाँ पर आपको आपका मकान है उस सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ईयर मंथ पूछ रहा है तो यहाँ पर आप जन्म से कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या काम है, तो आप महिला मुखिया का है तो यहाँ पर गृहिणी आ जाएगा। और यहाँ पर आपको गैस कनेक्शन अगर है तो यस कर लेना है, नहीं है तो नो कर लेना है। उसके बाद में वापस इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। बैंक डिटेल है तो यहाँ पर फिल कर लेनी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। फिर आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद में वापस इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एक फर्स्ट मेंबर आ गया है और यहाँ पर फिर आपको मेंबर और ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट मेंबर को यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे और इनका इंग्लिश में नाम लिखेंगे अपन यहाँ पर। और यहाँ पर इनका फादर नेम इंग्लिश में लिखेंगे और यहाँ पर इनका मदर नेम लिखेंगे। यहाँ पर आपको सपोज नेम में हस्बैंड नेम लिखना है। यहाँ पर हस्बैंड नेम आपको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो राशन कार्ड में नाम नहीं आएगा। और फिर आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लगानी है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर उल्टा फॉर्मेट है, आपको ये ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आपको पहले लगाना है वो साल लगाना है, उसके बाद में मंथ लगाना है, उसके बाद में डे लगाना है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया है। फिर बाहर क्लिक करना है तो वापस ये रीडायरेक्ट होगा पेज वापस रीडायरेक्ट होने के बाद में आपको वापस से यहाँ पर एज ऑटोमेटिक आ जाएगी और यहाँ पर आधार नंबर लिख देना है। और उसके बाद में अगर परिचय पत्र नंबर है तो यहाँ डाल देना है, पैन कार्ड है तो यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर स्वयं आ जाएगा। और यहाँ पर अपडेट डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है, अपडेट मेंबर पर। अगर यहाँ पर कोई विकलांग वगैरह है तो इनमें से सेलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो यहाँ पर अपडेट मेंबर पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मेंबर है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर न्यू मेंबर का ऑप्शन आएगा, तो न्यू मेंबर में यहाँ पर हस्बैंड का नाम आपको लिख देना है। यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद में वापस आपको यहाँ पर रिलेशन में सेलेक्ट कर लेना है, जो भी लगता है। अगर पति है तो पति सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको और न्यू मेंबर ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आप नीचे मेंबर ऐड करते जाओगे। जो बच्चे हैं तो बच्चों का भी आप पूरी डिटेल फिल कर दोगे। तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल और बच्चों की फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने पूरे नाम ऐड कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की साइज है वो 10 KB से ऊपर और 20 KB से कम रखनी है। अगर आपको साइज फोटो की नहीं बनानी आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर मैंने फोटो और साइन को अपलोड कर लिया है, यहाँ पर फोटो साइन भी आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर चूज एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर चूज फाइल में कर लेना है। यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म को स्कैन किया है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे सेव पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है, फिर यहाँ पर कैंसिल कर लेना है। फिर दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं वो यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अदर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट और फॉर्म वगैरह सारा अपलोड हो गया है और अब हम यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म वेरीफाइड आ गया है। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करके पूरी डिटेल को चेक कर लेना है। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर पॉपअप आया है तो इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ ऊपर पॉपअप पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आफ्टर करेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा राशन कार्ड है वो शो कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर सारे नाम को चेक कर लेना है, आपने जो नाम डाले हैं वो नाम सही है या नहीं है, जो मेल फीमेल है और एज है वो सही है नहीं है। पूरी डिटेल चेक करने के बाद ही आप अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर पूरा चेक हमने कर लिया है। अब हम वापस यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जनरेट टोकन एंड सेंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा टोकन है, ये कट गया है, सक्सेसफुली सेंड हो गया है ये वीडियो की आईडी में। अब वहां से अप्रूवल होगा तब हमारे को ये राशन कार्ड डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके मन में और कोई सवाल अगर आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको आगे के कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।